नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। खबरों की दौड़ में हमारे समाज का हिस्सा हैं और अपने बुलंद हौसलों से अपनी खास पहचान बनाते हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश भी ऐसी ही खबरें दिखाने की है जो हैं जरा हटके। जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ भी इन दिनों क्वारंटीन हैं। बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ काढ़े का सेवन कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। भगवान जगन्नाथ बीमार, 14 दिन से हैं क्वारंटाइन, काढ़े का कर रहे हैं सेवन। जी हां, जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ जी इन दिनों बीमार हैं और वो भी 14 दिनों के क्वारंटाइन में हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्हें काढ़े का सेवन भी कराया जा रहा है। ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में भगवान जगन्नाथ सर्दी और जुकाम से पीड़ित होने के बाद 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में हैं और बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ काढ़े का सेवन कर रहे हैं। दरअसल काशी में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान जगन्नाथ के जलाभिषेक की परंपरा है। इस दिन साल में एक बार भक्तों को अपने आराध्य भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम को स्नान कराने का मौका मिलता है। तो भक्त अपने आराध्य को श्रद्धा में गंगा जल से इतना ज्यादा स्नान करा देते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद सर्दी जुकाम से पीड़ित भगवान 14 दिनों के लिए गर्भगृह में रहते हैं और काढ़े का सेवन करते हैं। भगवान जगन्नाथ के क्वारंटाइन रहने के दौरान भक्तों को भी अपने आराध्य के दर्शन नहीं हो पाते और उन्हें सिर्फ काढ़ा देने के लिए पुजारी गर्भगृह में जाते हैं। काढ़े का भोग लगाने के दौरान मंदिर में घंटा और शंख बजाने पर भी रोक होती है। देवता बीमार होते हैं और स्वस्थ होते हैं, तो इनके लिए भगवान जगन्नाथ के लिए धन्वंतरी जी ने उनको क्वारंटाइन रहने के लिए कहा और उनको विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों का काढ़ा जो है दिया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है और भगवान सूक्ष्म रूप से उस काढ़ा को ग्रहण करते हैं। इसके बाद जो है भक्तजन प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। 14 दिन काढ़े के सेवन के बाद भगवान जगन्नाथ जब स्वस्थ होते हैं तो फिर से नगर भ्रमण पर निकलते हैं। काशी में भगवान जगन्नाथ के बीमार होने, गर्भगृह के एकांत में रहने, काढ़ा पीने और 14 दिन बाद ठीक होने के बाद बाहर निकलने की ये परंपरा 200 सालों से चली आ रही है। 200 सालों से चली आ रही इस परंपरा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को संदेश दे रहे हैं कि बीमारी और मुश्किल समय में एकांतवास करना चाहिए और आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन करना चाहिए। ये तो जो है आज क्वारंटाइन का है, ये बहुत सदियों से हमारे वेद और पुराणों में इस प्रकार जो है भगवान जो है इस बात को मानव जाति को ये निर्देश दिए हैं कि जब भी आप अस्वस्थ होते हैं, किसी अदृश्य वायरस से प्रभावित होते हैं, तो अकेलापन क्वारंटाइन होना चाहिए और जो है जड़ी बूटियों का तमाम तरह के औषधियों का सेवन करना चाहिए। सदियों से चले आ रहे विश्व गुरु भारत की परंपरा ने ही संसार को कोरोना से लड़ने के लिए एकांतवास यानी कि क्वारंटाइन का तरीका दिया और हमारे देश ने सदियों पहले साबित किया कि आयुर्वेदिक दवाओं से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। आज के कोरोना काल में यही एकांतवास और आयुर्वेद विश्व में लाखों लोगों की जान बचा रहा है। अंतर बस इतना है कि बदलते जमाने के साथ नाम बदल गए और तरीका बदल गया। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडेय की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन में खड़े होकर देश के पुलिसकर्मी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। योग भी इन्हें अंदर से मजबूत बना रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, लड़ाई में अहम हथियार साबित हो रहा है। मुरादाबाद में भी पुलिसकर्मियों को तकनीकी का सहारा लेकर ऑनलाइन योग के माध्यम से चुस्त और दुरुस्त रखने की पहल की गई। मुरादाबाद में कोरोना काल के दौरान दिन रात की ड्यूटी करने वाले कोरोना योद्धा यानी कि हमारे पुलिसकर्मी बिना किसी तनाव के अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकें और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके, इसको लेकर
अनूठा प्रयास किया जा रहा है। मुरादाबाद की पुलिस लाइन में अधिकारियों के आदेश पर पुलिस कर्मियों को हर रोज योग का अभ्यास कराया जा रहा है। पुलिसकर्मी भी इस पहल से खुश हैं और उनका मानना है कि वे योग के जरिए खुद को अधिक मजबूत और तरोताजा महसूस करते हैं। योगा करके काफी मन को शांति और बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, जब ट्रेनिंग टीचर योग कराते हैं। मुरादाबाद की पुलिस लाइन में मिली सफलता के बाद अब पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अब ऑनलाइन योग का सेशन चल रहा है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के लिए अब योग करने वाले सभी जवान मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन होकर योग टीचर से जुड़कर योग के गुरु मंत्र ले रहे हैं। कोरोना योद्धाओं को योग सिखाने और कराने की जिम्मेदारी शहर की सबसे अनुभवी योग गुरु ऋतु नारंग को सौंपी गई है। इसके साथ ही योग सेशन में आने वाले सभी जवानों की पहले थर्मल चेकिंग की जाती है। हैंड सैनिटाइज करने और ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के बाद ही उन्हें योग करने के लिए इजाजत दी जा रही है। वहीं क्वारंटीन में मौजूद लोग भी इस योग सेशन में जुड़कर अपनी जगह बैठकर योग कर रहे हैं। हमारी ये बीमारी फैल रही है, इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। ये हमारी पुलिस लाइन में भी है, पीटीएस में भी है, पीटीसी में भी है, ये सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और हमारे जवान इसको बहुत ही दिलचस्पी से, उसमें बड़ी रुचि से कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर देश को बीमारी से बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन इन कोरोना योद्धाओं का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। अगर ये अंदर से स्वस्थ होंगे तभी वो संकट की घड़ी में देश का साथ दे सकेंगे। मुरादाबाद में कोरोना योद्धा बने पुलिस कर्मियों को संकट के इस दौर में सेहतमंद और फिट रखने की ये पहल निश्चित तौर पर कोरोना को हराकर ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योग जीवन के लिए वरदान है और आज हम आपको मरुधरा की एक ऐसी ही बेटी की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में लोगों को योग में प्रशिक्षित कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। मरुधरा की योग कन्या का कमाल। विदेशी शिष्यों को सिखा रहे ध्यान। योग प्रशिक्षण से बढ़ा देश का मान। लैपटॉप के जरिए अपने शिष्यों को योगा की ट्रेनिंग दे रही ये सिरोही की रहने वाली पल गहलोत, जो इंजीनियरिंग छोड़कर इन दिनों देश विदेश के अपने शिष्यों को योग की ट्रेनिंग दे रही हैं। मरुधरा की इस योग कन्या से देश के अलावा फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड के अलावा यूएसए के शिष्य योग प्रशिक्षण ले रहे हैं। पल गहलोत ऋषिकेश विन्यासा योग एकेडमी में प्रशिक्षक हैं और वो प्रोफेशनल योगा टीचर हैं। जरा सुनिए योग को लेकर पल गहलोत क्या कहती हैं। योगा के बारे में क्या कहूँ, इसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। इससे पहले मैं कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान हुआ करती थी, बट जब से मैंने योगा करना शुरू किया है, इट टोटली चेंज माई माइंड, माई बॉडी, माई सोल, एवरीथिंग। इट टोटली चेंज मी। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आज से अभी से शुरू कीजिए। मानव जीवन में योग एक वरदान साबित हुआ है और पल गहलोत जीवन के इस वरदान को अपने योग प्रशिक्षण के जरिए लोगों में बांट रही हैं। पल ने अपना बना बनाया इंजीनियरिंग फील्ड छोड़कर योग को अपना पल पल का साथी बना लिया है। लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ और सुंदर जीवन परोसने वाली पल गहलोत उन युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई है जो ग्लैमर की चकाचौंध वाले कैरियर को बेहतर ऑप्शन मानते हैं। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शरद टाक की रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के बीच तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फोटोग्राफी व्यवसाय पटरी पर लौटने लगा है। इस बार लोग फोटो खिंचवाने के लिए ही स्टूडियो में नहीं पहुंच रहे, बल्कि वे फोटो के साथ साथ अपने चेहरे वाले मास्क भी प्रिंट करवा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के तौर पर लोग मास्क, गमछा, रुमाल का इस्तेमाल अपने चेहरे को ढकने के लिए कर रहे हैं। चेहरे को ढकने के बाद अगर हमारा कोई परिचित भी हमारे सामने आ जाता है तो उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अब मास्क लगाने के बाद भी आप अपने परिचितों को या आपके परिचित आपको पहचान सकेंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक फोटो स्टूडियो लोगों की फोटो खींचकर उसे मास्क पर प्रिंट कर रहा है। आपके नाक और होंठ के प्रिंट वाले मास्क को पहनने के बाद भी आपका चेहरा लोगों को पूरी तरह से दिखाई देता है और लोगों को आपको पहचानने में दिक्कत भी नहीं होती। Transparent mask. They took my photo and printed as like my face, and I can see my face from nose to lips. This part is clearly visible in my mask. So when I wear this mask, really it's very useful. Everyone can recognize me. I'm really very, very happy for this. Thank you for this mask. Thank you. कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद पड़ा फोटोग्राफी का व्यवसाय इस नए तरीके से एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक फोटो स्टूडियो लोगों के चेहरे वाले 3D मास्क तैयार कर रहा है। इसके लिए ग्राहक के 3 फोटो अलग अलग एंगल से खींचे जाते हैं और फिर कंप्यूटर के माध्यम से डिजाइन तैयार कर मास्क प्रिंट किया जाता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे वाला 3D मास्क बनवा सकता है। मास्क के पीछे पहचान छिप जाने की चिंता करने वालों के लिए यह तरीका सुकून देने वाला है। लेकिन इस तरह के मास्क का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि मास्क नाक और मुंह के पास ठीक तरह से फिट बैठता हो और हवा के गुजरने के लिए कोई जगह नहीं हो। इसके साथ ही बार बार मास्क को छूने से भी बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको दिखाते हैं महज 1100 रुपए में बना जुगाड़ वेंटिलेटर, जो कि कोरोना से जंग में सार्थक साबित हो सकता है। रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, उसमें भी सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स की, जो कि सरकार को लाखों में खरीदने पड़ते हैं। लेकिन ये वेंटिलेटर बना है महज 1100 रुपए में। विश्वास नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। उदयपुर के एक टीचर दुर्गा शंकर ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक खास वेंटिलेटर तैयार किया है, जिसका नाम है जीवनोदक। राज्य केंद्र सरकार ने सभी भारतीयों से आग्रह किया था कि हम इस कोविड से निपटने के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, तो समस्त भारतीय लोगों के अंदर जो ऊर्जा और जो विजन है उसको आगे लाने के लिए उन्होंने वो किया था। तो हम लोगों ने भी, एक परिवार ने ये एक प्रयास किया है, जिसमें वेंटिलेटर, जो महंगे वेंटिलेटर आते हैं उनके स्थान पे हम और ऐसी क्या चीज़ बना सकते हैं जिससे मेडिकल साइंस भी प्रूव करे और उसको हम यूज करके मरीज की जान भी बचा सके। दरअसल जब केंद्र सरकार ने लोगों को अनूठे प्रयोग करने को कहा था, उसमें इस जुगाड़ वेंटिलेटर ने टॉप 60 में अपनी जगह बनाई थी। इसे बनाने में किसी तरह का महंगा सामान काम में नहीं लिया गया। मोटर, क्लच गियर, टीवी स्टैंड, थर्मोकोल, लकड़ी के गत्ते से ये खास आविष्कार किया गया। तैयार किया है, केवल इसमें एक एम्बू बैग हमने मार्केट से खरीदा, बाकी सब चीजें पुरानी खराब पड़ी थी और कबाड़ी की शॉप से परचेज की हुई चीजें यूज की है। सारे घर में ही उपलब्ध है, ये डब्बा वगैरह हर चीज, मोटर वगैरह, ये सारे गार्बेज के यूज किए हैं और इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आई है, 1100 समथिंग, 1100 रुपए लगभग आई है। तो वो भी उस एम्बू बैग की वजह से इतनी कॉस्ट बढ़ी, बाकी वो और कम थी। वाकई ये जुगाड़ का वेंटिलेटर कमाल का है। बस उम्मीद है कि इसे जल्द मेडिकल साइंस की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि कुछ मॉडिफिकेशन के साथ ये भी कोविड-19 की जंग में सार्थक साबित हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो खबरें जरा हटके में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए खबरें जरा हटके के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं। प्रशासनिक अनदेखी से नाराज एक गांव ने अब खुद ही विकास का बीड़ा उठा लिया है। मांग करते करते थक चुके ग्रामीणों ने अब श्रमदान और चंदा जुटाकर गांव की सड़क बनाना शुरू कर दिया है। एक 1000 की आबादी वाला ये है सतना का तुर्री गांव। सुहावल ब्लॉक के खमरिया पंचायत में शामिल इस गांव तक पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं है।
गर्मियों में तो गनीमत रहती है, लेकिन बरसात के मौसम में गांव के लोग गांव में ही कैद हो जाते हैं। थोड़ी सी बरसात में ही गांव से बाहर जाने का कच्चा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है और हालत ये होती है कि कोई पैदल भी बाहर जाना चाहे तो नहीं जा सकता। आपातकालीन स्थिति में तो हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन इस गांव के लोगों को इतने सालों बाद भी एक अदद पक्की सड़क मयस्सर नहीं हुई। आज़ादी के बाद से, या तो यूँ कहूँ कि जब से मैं जन्मा हूँ तब से आज तक इस सड़क में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। सड़क न होने के कारण बरसात के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जा पाना बहुत मुश्किल होता है, या तो कोई बीमार होता है, किसी महिला की डिलीवरी डेट होती है, तब इनको रास्ते में ही इनकी दुर्दशा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गांव में सड़क निर्माण के लिए आवाज नहीं उठाई गई। सालों से जिम्मेदार अधिकारियों और विभागों में यहाँ के लोग गुहार लगाते रहे। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों ने सड़क न बनने के चलते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी कर दिया, लेकिन इसके बाद भी गांव की सड़क नहीं बनी। थक हार कर अपनी नियति को कोस रहे ग्रामीणों को पीएम मोदी की स्वावलंबन की अपील से प्रेरणा मिली और अब गांव के लोग खुद ही चंदा करके, श्रमदान करके गांव की सड़क को बनाने में जुटे हैं। शासन प्रशासन से गुहार लगाया गया है सड़क निर्माण के लिए। सड़क का निर्माण उन्होंने नहीं करवा रहे हैं। हम लोग ये जो जन सहयोग से बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग महिला ये सब हम काम कर रहे हैं इधर। शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। और ये हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो स्कूल जाने में असमर्थ रहते हैं। हमारी एम्बुलेंस आती है, महिलाएं डिलीवरी के लिए प्रसव रास्ते पे हो जाता है। सड़क और विकास में चोली दामन वाला साथ होता है। गांव के बच्चे भी सड़क की कीमत को जान गए हैं। वो भी गांव के विकास के लिए अपना गुल्लक दान कर रहे हैं। अपने गांव की सड़क खुद ही बनाकर यहाँ के लोग अब स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब 7 दशक से एक अदद पक्की सड़क को तरस रहे इस गांव में श्रमदान और चंदे से बनी सड़क पर विकास चलकर आएगा, खुशहाली चलकर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए सतना से शिवेंद्र की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई एक सर्जरी चर्चा का विषय है। सर्जरी एक ऐसे सांप की है जिसको देखकर बड़े बड़ों के होश फाख्ता हो जाएं। 2 डॉक्टरों ने जान हथेली पर लेकर जानलेवा सांप की सर्जरी कर उसे नई जिंदगी दी। कोबरा से 20 गुना जहरीला सांप, मौत का दूसरा नाम अहिराज सांप। 2 डॉक्टर्स ने मौत के दूसरे नाम को दी जिंदगी। ऑपरेशन कर अहिराज सांप की टूटी हड्डी जोड़ी। 1 घंटे तक चला ऑपरेशन, लगे 12 टांके। बिलासपुर के 2 डॉक्टर्स ने मौत के दूसरे नाम अहिराज सांप को नई जिंदगी दी है। शहर के डीएलएस कॉलेज के पास घायल अवस्था में ये सांप पकड़ने वाले को मिला और वो उसे पशु चिकित्सकों के पास लेकर आया। डॉक्टर एसपी सिन्हा और डॉक्टर आरएन त्रिपाठी ने सबसे पहले इस सांप को बेहोश किया और जांच की तो पता चला कि उसकी वर्टिब्रा टूटी है। टूटी वर्टिब्रा को ठीक करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत थी। काफी ऐसी गया। 3 घंटे तक सांप को निगरानी में रखने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। बात जो है सूचना करने के पहले ही हमने देखा कि उसकी हड्डी जो यहाँ से टूटी हुई है, तो उस हड्डी दोनों जो रीढ़ की हड्डी थी उसको हमने ड्रिलिंग करके मशीन से, जो अपने यहाँ की वो है मशीन होती है, उससे ड्रिल करके और स्टेनलेस स्टील वायर से उसको हमने मोबिलाइज़ किया। और मोबिलाइज़ करने के बाद फिर उसकी जो मसल्स हैं उसको और जो स्किन है उसको सूचर किया। सूचर करने के बाद मलहम पट्टी करके उसको हैंड ओवर किया। ये बहुत ही मतलब जैसी जानकारी हमको है, बहुत ही विषैला सांप होता है। यद्यपि अपने आप अटैक नहीं करता है, जब तक कि बहुत ही भूखा ना हो तब तक अटैक नहीं करता है। और इसका जो भोजन होता है वो सांप ही होता है, इसलिए जो है ना तो ये दूसरे मतलब प्राणियों को कम खाता है। लेकिन ये बहुत ही जो कोबरा है उससे कहते हैं कि ये 10 से 20 गुना तक ज़्यादा इसमें जहर होता है। और इसके काटने से मनुष्य हो चाहे पशु हो, पक्षी हो, जिसको भी काटता है उसके बचने की संभावना बहुत कम रहती है। डॉक्टर्स की माने तो सर्जरी के दौरान लगाए गए 12 टांके कुछ दिनों में अपने आप गल जाएंगे और उसका जख्म भर जाएगा। बिलासपुर में ये अपनी तरह का पहला मामला है जब अहिराज सांप का ऑपरेशन किया गया।
आपको बता दें कि अहिराज सांप वेंडेट करैत प्रजाति का सांप होता है और 4 साल तक जीवित रहता है। इसकी लंबाई 4.5 फीट तक होती है और कोबरा से 20 गुना ज्यादा जहरीला होता है। इतना जहरीला होने के बाद भी यह सांप इंसानों पर बहुत कम हमला करता है। अमूमन अहिराज सांप दूसरे जहरीले सांपों को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी संख्या को काबू में रखकर इंसानों की मदद ही करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बिलासपुर से संजय मानिकपुरी की रिपोर्ट।